सरकारी लोगों ने इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया, बड़े नेताओं ने इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया कि जब हमारी जरूरत होती है तब तो जय जवान जय किसान है, और उसके बाद न कोई जवान का पता है न कोई किसान का पता है उसकी क्या हालत है। अरे आप लोग 8 लाख की बात कर रहे हो, मैं तो 25 लाख रुपए की सोच के आया हूं कम से कम, कि 25 लाख बीघा। ये बड़ी कंपनियां जो आ रही है इसमें इतने कलाकार लोग आएंगे कि आपको बेला फुतला लेंगे। और हनुमान जी का इस बार धरना देना आपको, और आपकी जीत कराऊंगा मैं। मतलब आधी जीत तो आपकी उसी दिन होगी जिस दिन हनुमान जी ने आपको हाथ। जो माइनिंग इलाका है उसके पास में ब्लास्टिंग का मामला आ गया, कईयों की ढाणियां गिर गई, कई लोग वास्तव में बड़े चिंतित है, हमारा भविष्य क्या होगा। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। पिछले 6 दिनों से सीमेंट कंपनियों के खिलाफ यहाँ के आसपास के गांव और जैसे तहसीलदार जिनका भी पूरा चौकड़ा आज आप लोग धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हो, सारी बातें आपको पूर्व वक्ताओं ने बता दी। मैं तो आपको इतना ही निवेदन करूंगा, और विशेषकर युवा साथियों से, कि संघर्ष सब तो बड़ा छोटा है संघर्ष, लेकिन बहुत कुछ त्यागना पड़ता है संघर्ष के लिए। अभी मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठा बैठा देख रहा हूँ, साफे और धोतियों वाले जो है वो उठ के उस ढाबे तक नहीं गए, लेकिन पेंट वाले 3-4 बार जाए। तो बैठना सीखो संघर्ष के लिए। अभी कई लोग कह रहे थे साहब गर्मी शुरू हो गई, तो गर्मी लोहे की जब धार बनानी होती है ना, तो लोहार के पास अपन लोहा लेके जाते हैं, तो उसको गर्म करके उसके बाद ही उससे धार बनती है। गर्मी के बिना धार नहीं बनती। हम किसान के बेटे हैं, और देखिए जय जवान जय किसान, ये जो नारा इसीलिए लगा है कि जवान की जय हो, किसान की जय हो। लेकिन आज सरकारी लोगों ने इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया, बड़े नेताओं ने इस सिस्टम को हाईजैक कर लिया कि जब हमारी जरूरत होती है तब तो जय जवान जय किसान है, और उसके बाद न कोई जवान का पता है न कोई किसान का पता है उसकी क्या हालत है। मैं पिछले 6 दिन से इस धरने में मैं कुछ विशेष इधर जो बैठे हैं और मेरे पीछे भी बैठे हैं, आप लोगों को इसलिए धन्यवाद दूंगा कि पिछले 6 दिन से लगातार आप पूरा जोर लगा कर इस धरने को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सरपंच साहब को देखता हूँ, मेरे हिसाब से यह सबसे बुजुर्ग सरपंच साहब हैं, जो पहले दिन इस धरने पे बैठे, आज भी बड़ी तल्लीनता से सारी बातें सुन रहे हैं। इसलिए सुन रहे हैं इनके मन में दर्द है। इसके मन में ये दर्द है कि हमने बहुत संघर्ष करके भी हमने अपनी जमीनें अपने बच्चों के लिए बचाई, और आज कंपनी आ गई, जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही है, प्रलोभन दे रही है छोटे मोटे हमारे ही लोगों को। अभी जो कहा ना, हमें सरकार के खिलाफ लड़ना है, हमें कंपनियों के खिलाफ लड़ना है। सरकार और कंपनियों के साथ साथ हमें हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो पड़ोसी हुए, हमारे भाई बंद हो गए, समझ लो आप, उन लोगों से इसलिए लड़ना है, उनको जागृत करना हमें। अरे आप लोग 8 लाख की बात कर रहे हो, मैं तो 25 लाख रुपए की सोच के आया हूं कम से कम, कि 25 लाख बीघा कम से कम लोगों को मिले। क्या होता है 8 लाख में? आज नागौर के अंदर यदि मुख्य सड़क पे आप जमीन की बात पूछो ना, तो 2 लाख रुपए 1 गज के लगते हैं। फिर जमीन बेच आओ बड़ा पुटा में कौन मिले, कहीं करो बताओ, रहो गया बड़ा। सोच बड़ी रखो, अपनी सोच यदि बड़ी होगी तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। मैं आपको बताऊं, अभी रात को जब पोस्ट डाली कि भाई आज हम प्रदर्शन करेंगे, और अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि साहब और बड़ा प्रदर्शन करना चाहिए। देखो, निरंतर जो अनुशासित तरीके से धरना प्रदर्शन का सिस्टम है, निरंतर अनुशासित तरीके से यदि कोई भी कार्यक्रम हम आयोजन करते हैं, उसमें सफलता भी निश्चित रूप से हम लोगों को मिलेगी। ये इतना मुझे पक्का भरोसा है। आज सुबह कई अधिकारियों के फोन आए, और साहब आप क्या करना चाहते हो? मैंने कहा भाई मैं तो क्या है, जब जिंदास में इस कंपनी की जन सुनवाई थी उसमें गया, जन सुनवाई में मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिए। फिर जब बाहर निकला तो मुझे लगा कि यार जो पाइपलाइन है ना, ये गलत है। मैंने कानूनों का अध्ययन किया, कुछ चीजें हम जानते थे, क्योंकि हनुमान जी हमेशा एक बात कहते हैं, और मैं भी यही आपको कह रहा हूँ
मैंने कहा नए यदि कोई यहाँ नौजवान है आसपास के जो कोई भाषण देना चाहते हो, सीखो, क्योंकि अब हम भी वह सनातनी परंपरा से जो जो 4 स्टेज होते हैं ना जीवन के, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, फिर आपका सन्यासी, वानप्रस्थाश्रम जो भी है, तो तीसरे के अंदर प्रवेश करके हम भी 51 साल के हो गए। हम ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आगे आए, आप लोग सीखो, कानून की बारीकियों उससे सीखो, सिस्टम से सीखो। ये बड़ी कंपनियां जो आ रही है इसमें इतने कलाकार लोग आएंगे कि आपको बेला फुतला लेंगे। अभी देखो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनसे भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करूंगा कि गांव का आदमी किसी को सरपंच बनाता है, किसी को प्रधान बनाता है, विधायक बनाता है, एमपी बनाता है, सबसे पहले हमारी ईमानदारी इस बात में कि हम उस पब्लिक के साथ कोई अन्याय नहीं हो, सबसे पहले हम खड़े हो। यहाँ आसपास के जितने गांव इन कंपनियों से जो प्रभावित हो रहे हैं, मैं उनके जनप्रतिनिधियों से भी अपील करूंगा, आप लोग भी धरना प्रदर्शन पाए, अपने भाइयों को आप न्याय दिलाएं। मैं तो ये कह रहा हूँ, यदि मैं अपना खुद का सोच लूं, आप आज बताओ, आज आप हनुमान जी का फोटो किस लिए लगाया है? हमें एक उम्मीद है ये व्यक्ति है जो किसान का आंसू पहुंचने का काम करेगा, ये वो व्यक्ति है जो हमें समृद्धि की ओर लेके जाएगा, किसानों अच्छी बात करेगा। तो यदि ये सोच लें, मैं आपको कह रहा हूं, यदि कंपनी वाले जाके यदि कहते साहब मैं तो नहीं राजी कर ला उपज आप नहीं कराते बताओ मुझे, तो वे गांव का जगह छोटा मोटा जनप्रतिनिधि है, वहां भी मैं निवेदन करूं कि चलो त्या भटका कोई बात को पर मार सुखदेव जी त्या ठीक बात की तो हगड़ा गई वोट है जगह गिला होना तो ठीक बात है, ये भी था का भाई है। अभी मैंने कुछ अधिकारियों को फोन आया तो उनको बताया, मैंने कहा पाइपलाइन तो गलत थी, और गलत थी तो 9 महीने से बंदी आप देख रहे हो, और अधिकारियों को मैंने कह दिया, मैंने कहा तुम लोग कानून की किताबें लेके वहां आ जाना और हम भी आ जाएंगे, और आप सही हो तो निकाल लो और गलत हो तो निकालने नहीं देंगे हम, ये पक्का है, क्योंकि लोकतंत्र है ये, जनता जनार्दन में बहुत ताकत है, बस शर्त है कि हम सारे विचार मिलके और कहीं ना कहीं उसके अंदर ठोस किसी नतीजे पे हम लोग पहुंचे। लैंड रेवेन्यू एक्ट बने, हमारे तहसीलदार जी ने सारी बातें बताई। सुबह ही मैंने कहा था रेवेन्यू के अधिकारियों को, मैंने कहा भैया ये चीजें हम अभी ज्ञापन देने भी आएंगे, तुम लोग तैयार रहना, क्योंकि पहले दिन में जब आया तो यहीं बैठा था और मुझे लगा, मैंने कहा ये जो कन्वेयर बेल्ट है कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा मन के अंदर आया मेरे, और अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं यार, कन्वेयर बेल्ट अपने आप उतरने लगे, इसका मतलब गलत तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हो। ये समान मुआवजा का मतलब ये हुआ, किसी को आप 8 लाख दे रहे हो और किसी को 1 करोड़ रुपए दे रहे हो, ये मतलब ये समान भी नहीं, ये तो विचित्र बातें हैं ये सारी। तो कुछ अधिकारियों ने कहा साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो भी आज मैं सारे सबूत सारे इतने सारे लेके आया हूं मैं कि किसको कितना पैसा दिया। अभी कुछ अधिकारी कहते आपको कागज कहां से मिले, मैंने कहा भगवान ने लाके दे दी रात को सपने के अंदर कि भाई किसानों की मदद करनी है आपको ईमानदारी से। देखिए इस देश के अंदर बहुत बड़ी ताकत है जनता के अंदर, ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जनता में ताकत कब है कि जब उसका ड्राइवर सही हो। मैं कई बार ये बात कहता हूं, वोल्वो बस ले वो 5 करोड़ की, उसका ड्राइवर यदि सही नहीं होगा तो आप मैं अंधेरी रात में उसमें सफर नहीं कर सकते, और वो यदि सही होगा तो 52 सवारी हम लोग जो बैठते हैं बस के अंदर, तो हम एकदम निश्चिंत हो जाता है कि हमारे ड्राइवर पर हमें भरोसा है और ये हमें सही स्थान पर ले जाकर उतारेगा। हमें भरोसा हनुमान बेनीवाल जी पे। पिछला जो आंदोलन हुआ, अभी पूर्व वक्ताओं ने कई बातें की, जब मैं पहले दिन आया तो कुछ मुरझाए हुए चेहरे भी थे यहाँ कि साहब पहली बार ठोक दिया पुलिस वाला, हाउड़ ध्यान रखे जो, लेकिन उस टाइम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप रहा। इस बार हमने ये कहा कि आप सब लोगों को इकट्ठा करके लो, मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि देखो हनुमान जी की जो जीवन शैली है बड़े व्यस्त रहते हैं, आप लोग देखते हो, न केवल नागौर जिला बल्कि राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर लोग आते हैं। एक व्यक्ति को आप 24 घंटे बिजी रखो, देखो इतना समय भी नहीं मिल पाता, तो हम भी कई बार ध्यान रखते हैं, बहुत जरूरी काम होता है तो भी हम मूड देखते हैं, समय देखते हैं, अगले के पास समय है या नहीं है। तो उस दिन मैंने सबको ये कहा, मैंने कहा आप लोग आओ, मैं समय साहब से मिल लूंगा। मैंने साहब से समय लिया, साहब ने कहा सबको बुलाओ शाम को, 100 लोग आप इकट्ठे होकर आए मौजूद लोग, और ये कहा साहब धरना देंगे,
और हनुमान जी ने कहा इस बार धरना देना आपको और आपकी जीत कराऊंगा मैं। मतलब आधी जीत तो आपकी उसी दिन होगी जिस दिन हनुमान जी ने आपको हार दिया। अब हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं, ये कन्वेयर बेल्ट हो गया, बदाना के अंदर देखिए आप, अभी उस दिन जब हमने पाइपलाइन को रोका तो ये कोई कंपनी के अंदर ऐसा जो ब्राह्मण समाज से आता है वो व्यक्ति, उनको मैंने कहा भाई जब हमारा नाडी तालाब जो है जिसकी हम पूजा करते हैं, मतलब मारवाड़ के अंदर नाडी तालाब नदियां इनकी एकदम भगवान की तरह पूजा करते हैं, और उसके अंदर से आप गंदे पानी की पाइपलाइन ले जाओगे, चैम्बर रह गए आपके, ये कहीं ना कहीं दूषित पानी यदि बाहर आएगा क्या ठीक है? बोल नहीं साहब ये तो पानी साफ है। मैंने कहा आप कौन हो? कि मैं यूपी का ब्राह्मण हूं। तो मैंने कहा महाराज आप एक बात बताओ, क्या इस पानी से हम शिवलिंग पे डाल सकते हैं पानी? कोई शिवलिंग पे तो नहीं डाल सकते। तो मैंने कहा इतना ही पवित्र है हमारे तालाब और नदी, इतनी पवित्र है। तो उसने फिर बात को स्वीकार भी किया। ये कन्वेयर बेल्ट का मामला आ गया, आपका जो माइनिंग इलाका है उसके पास में ब्लास्टिंग का मामला आ गया, कईयों की डांडियां गिर गई, कई लोग वास्तव में बड़े चिंतित है हमारा भविष्य क्या होगा। मैं देखता हूं, देखिए यदि किसान की समृद्धि की यदि हम बात करें, इस फैक्ट्री के आने से अधिकतर किसानों के चेहरे मुरझाए तो फिर हमें फायदा क्या हुआ? हम तो चाहते हैं किसान समृद्ध बने, और समृद्धि यदि कहीं देखनी है तो उसके चेहरे पे अपने आप दिख जाएगी। एक तो आप किसी सक्षम व्यक्ति को देखो, एकदम ललाट चमकता उसका, और एक किसी किसान को ऐसे व्यक्ति को देखो जिसको चिंता है मेरी फैक्ट्री में जमीन चली जाएगी, छोटे बच्चे हैं, 4-4 बीघा जमीन है, उसमें भी कईयों के कन्वेयर बेल्ट निकाल दिए, आधा बीघा जमीन इधर रह गई, आधा बीघा इधर रह गई, और इन्होंने तारबंदी कर दी। हम जाएंगे कहाँ? जमीन हमारी, और उस जमीन में जाने के लिए हमें चिंता करनी पड़ रही है। इससे बड़ी दुर्घटना की बात क्या हो सकती है? आपको इन सब चीजों पे मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और कुछ लोग अभी बदाना वाले 2-3 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि कुछ जो गांव में बैठे रहते हैं, कहते साहब आप तो मैं कुर्ता पजामा करा लोगे, वो थैला लेके आ जाएगा। मतलब हमारे लोगों की जो मानसिक जो दिवालियापन है, ये कैसे हो रहा है? ये सबसे बड़ी चिंता की बात ये है। आप चलो हमारा संघर्ष में साथ नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप कहीं ना कहीं हो सकता बंधे हो, आपकी कोई मजबूरी हुई हो या आपको कोई प्रलोभन दिया हो, लेकिन जो संघर्ष कर रहा है उस व्यक्ति को कमजोर करने का काम तो आप मत करो। मेरे पास मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये इलाका थोड़ा जाइल विधानसभा में आ गया, हमारे वहां तो एक फैक्ट्री आई थी, और फैक्ट्री के आते ही उसकी जन सुनवाई मुझे भी जाने का मौका मिला। मैंने खूब लोगों को समझाया, मैंने कहा अपने को जमीन नहीं देनी है, जमीन को हमें बचाना है। तो लोगों ने, कई समझदार लोग थे, बोले साहब कई जगह तो हमने पत्थर पूरे निकाल लिया, उसका क्या करा? उसका ऐसा करो, यदि तुम्हारे पास 20 बीघा जमीन है और 5 बीघा में यदि पत्थर निकाल के जो कर दिया, अगर तो पत्थर की एक इतना ही नहीं है तो वो 4 बीघा जमीन उसको बेच दे, ताकि वो परेशान एंड तक रहेगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखना। जो जमीनें देना चाहते हैं उनसे भी मेरा विशेष ये निवेदन रहेगा, पूरी जमीन देना कोई जरूरी है क्या? आपको यदि लगे कि भाई मैं तो जमीन दिए बगैर रह ही नहीं सकता, तो आप उसको 2-4 बीघा दो, ताकि आपका भी काम चल जाए, और जो बचेगी ना जमीन वो आपको इतना आउटपुट देगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। झलको